श्री रामकृष्ण का जन्म गदाधर चटर्जी के रूप में पूर्वी भारत के बंगाली भाषी क्षेत्र के एक छोटे से गांव में हुआ था, जो क्षेत्र अब पश्चिम बंगाल के हिस्से का हो गया है। उनके माता पिता गरीब ब्राह्मण थे, जो हिंदू जाति व्यवस्था में सर्वोच्च सामाजिक समूह थे, जो पारंपरिक रूप से शिक्षक और पुजारी के व्यवसाय से जुड़े थे। भजन, धार्मिक नाटकों में अभिनय और देवताओं की छवि बनाने वाली प्रतिभा के साथ एक संवेदनशील बच्चे गदाधर ने एक साधारण गांव की शिक्षा प्राप्त की और कम उम्र में पूजा की औपचारिक रस्में सीख ली। 16 साल की उम्र में उन्होंने एक पुजारी के रूप में अपने सबसे बड़े भाई राम कुमार की सहायता करने के लिए कलकत्ता की यात्रा की। कुछ वर्षों के भीतर उन्होंने दक्षिणेश्वर के निकटवर्ती गांव में एक बड़े नए मंदिर परिसर में सेवा करना शुरू कर दिया। राम कुमार काली के मंदिर के पुजारी बन गए, जिसे देवी माँ के नाम से जाना जाता है, जबकि गदाधर को एक छोटे मंदिर में नियुक्त किया गया था। जब राम कुमार बीमार हो गए और 1856 में उनकी मृत्यु हो गई, तो गदाधर ने दिव्य माँ के लिए पुजारी की भूमिका निभाई। इस समय से उस युवक के पहले से ही आंतरिक जीवन को तीव्र करना शुरू कर दिया। वह हताश, आध्यात्मिक लालसा की खोज में डूब गया और उस दिव्य आत्मा को फिर श्री रामकृष्ण परमहंस के रूप में जाना गया। उन्होंने एकांत में लंबे समय तक ध्यान करना शुरू कर दिया और कभी कभी वह भक्ति में इतने डूब जाते थे कि वे अपने औपचारिक कार्य भी उपेक्षा करने लगते थे। उन्होंने ब्रह्मांड की सर्वप्रिय माँ का अनुभव किया, जिसका रूप डरावना था। एक भयंकर काली आकृति, जंगली भेष में उसके बाल और उसके मुंह से उसकी जीभ निकलती हुई। काली की 4 भुजाएं थी। एक हाथ में एक खूनी तलवार है, दूसरा एक दानव का मृतक सिर है और अन्य 2 भक्तों को आशीर्वाद देने और उसे आश्वस्त करने के इशारे करते हैं। वह इंसानी खोपड़ियों की एक माला पहनती है और शस्त्रों से बना कमरबंद पहनती है। स्त्री शक्ति का प्रतीक, जो सभी मर्दाना दिव्यता को उभारता है, वह अपने पति शिव की लाश पर खड़ी है। इस भयानक देवी के लिए जीवन और मृत्यु, आशीर्वाद और दुर्भाग्य दोनों से मुक्त रामकृष्ण रोए और प्रार्थना की, उसके दर्शन के लिए भीख मांगते हुए। जब हताशा अपने चरम पर पहुंच गई, तो उसकी प्रार्थना को मंजूरी दे दी गई और माता ने खुद को असीम प्रफुल्लित चैतन्य के रूप में प्रकट किया, जो उनके दिव्यता के कई दृश्यों का पहला अनुभव था। आध्यात्मिक नशे के चरण में रामकृष्ण का व्यवहार जैसे एक बिल्ली को मां समझकर खाना खिलाने के जैसा पवित्र कार्य शामिल हो गए थे। कुछ के लिए यह अपमानजनक था, हालांकि अन्य लोगों ने उनके पागलपन को उनके बौद्ध के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने अब सभी चीजों में सीधे तौर पर माता की उपस्थिति देखी। इस विचार के साथ कि विवाह उसे ठीक कर सकता है, रामकृष्ण को विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और 23 वर्ष की आयु में उन्हें अपने खुद के चयन की 5 वर्षीय लड़की शारदा के साथ विवाह किया गया। रिवाज के अनुसार दुल्हन के यौवन तक पहुंचने तक कोई देह संबंध नहीं बांधा जाता है, लेकिन रामकृष्ण और शारदा के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। यद्यपि वह अंततः अपने पति के साथ दक्षिणेश्वर में रहने के लिए आई, यह उनके आध्यात्मिक साथी और शिष्य के रूप में था और उसने बदले में उसे दिव्य माँ के एक जीवित अभिव्यक्ति के रूप में माना। इस बीच रामकृष्ण की आंतरिक यात्रा असामान्य आध्यात्मिक प्रयोगों की एक श्रृंखला के माध्यम से जारी रही। 1861 में वह कई गुरुओं के संपर्क में आए। तंत्र की एक महिला गुरु थी, जिनके मार्गदर्शन में उनका दिव्य उन्माद हुआ।
उन्होंने रामकृष्ण को एक अवतार, मानव रूप में भगवान का प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होने की घोषणा की। इस स्थिति के दो संकेत धार्मिक अधिकारियों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। कहा जाता है कि वह दिव्य अवशोषण अर्थात समाधि की स्थिति में लंबे समय तक बने रहने की क्षमता और अपने स्पर्श के माध्यम से आध्यात्मिक जागृति प्रदान करने की शक्ति है। अगले कई वर्षों में रामकृष्ण ने विभिन्न नामों और रूपों के तहत दिव्य मां की पूजा की। अवतार राम और कृष्ण के रूप में, वेदांत दर्शन के निराकार ब्रह्म के रूप में, इस्लाम के अल्लाह के रूप में और ईसा मसीह के रूप में। विभिन्न संप्रदायों और पंथों द्वारा सिखाए गए सत्य के स्वयं के आंतरिक अनुभवों के माध्यम से रामकृष्ण सभी सच्चे धर्मों के सार का एक जीवंत अवतार बन गए। उनका जीवन ही विविधता के बीच एकता का उनका सुसमाचार था। श्री रामकृष्ण की दिव्यता और उनके आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से बहुत सारे लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगे और लोगों ने गंगा नदी की अनदेखी करते हुए मंदिर के बगीचे में उनके छोटे से कमरे में प्रवेश किया। सरल विनम्र भाषा में बात करने वाले इस विनम्र ग्राम के पुजारी के चरणों में संस्कृत के विद्वान, पश्चिमी शिक्षित बंगाली बुद्धिजीवी और धनी जमींदारों के साथ साथ आम लोग भी बैठे थे। श्री रामकृष्ण के विचार और उनके भक्तों के साथ के वार्तालाप श्री महेंद्रनाथ गुप्ता ने सब दर्ज किए। वह बातें गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण में आप पढ़ सकते हो। यह बातें मास्टर के पुरुष भक्तों और शिष्यों के बीच में हुई, लेकिन उनके साथ महिला अनुयायियों का भी एक भक्त समूह था। उनके गहन आध्यात्मिक ज्ञान और उनके दर्शन की प्रेरक वार्ता से लोग मंत्रमुग्ध हो गए। श्री रामकृष्ण अक्सर समाधि की स्थिति में चले जाते थे, जिससे लोग आश्चर्य में पड़ गए। श्री रामकृष्ण के सबसे प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद ने एक बार प्रश्न किया कि हम सच्चे शिक्षक को कैसे पहचाने। मास्टर ने तो यह उत्तर दिया, पहली बात यह है कि सूरज को कोई दिखाई देने के लिए मशाल की आवश्यकता नहीं होती है। हम सूरज को देखने के लिए एक मोमबत्ती नहीं जलाते हैं। जब सूरज उगता है हम सहज रूप से इसके उदय के बारे में जानते हैं, और जब पुरुषों का एक शिक्षक हमारी सहायता के लिए आता है तो आत्मा को सहज रूप से पता चल जाएगा कि उसने सत्य पाया है। सत्य अपने स्वयं के साक्ष्य पर खड़ा है। इसे प्रमाणित करने के लिए किसी अन्य गवाही की आवश्यकता नहीं है। यह तो हमारा स्वभाव है। यह हमारे अंतरात्मा में प्रवेश करता है और पूरा ब्रह्मांड खड़ा हो जाता है और कहता है यही सत्य है।